हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली है आज 20 मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ मैं आप सभी के लिए, जो आप सभी के लिए आपका जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सभी के लिए। और एक ही क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसा होने वाला है आप सभी के लिए कि आपको देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सर इनमें से बैठेंगे, ऐसा आज एक एक क्वेश्चन ऐसा होने वाला है। क्लास अपनी थोड़ी छोटी रहने वाली 20 क्वेश्चन की रहेगी आज, और कल आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन की बड़ी क्लास आने वाली है। तो देखो, आज की क्लास शुरू करने से पहले भाई सभी को राम राम, गुड इवनिंग। जुड़ जाओ सभी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो लाइव को ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। और देखो, जो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और ताकि अपनी कोई भी क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए जो आप रही है। और देखो, आप कमेंट करके हाजिरी लगा दो अपनी सभी की, कौन कौन आ गए आज क्लास में। सभी जो भी ऑनलाइन जुड़ गए हैं अपनी हाजिरी जरूर लगाएं कि सर मैं जुड़ गया हूं। और कोई नया जुड़ा है तो साथ में ये भी कमेंट कर देना कि कहाँ से जुड़ा हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले देखो, उसमें पूरा एक एक चैप्टर को डीपली समझा रखा है आरएसएटी की बुक के अनुसार। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। नया वर्कशीट अगर आपको डालनी है किसमें, एमएस एक्सेल में, तो उसका शॉर्टकट क्या है। तो ए पर देखा है Ctrl+N, बी पर दे रखा है Ctrl+W, सी पर दे रखा है Ctrl+N, सी पर दे रखा है Ctrl+Shift+N, और डी पर देखा है Shift+F11। अब नई वर्कशीट यानी क्या डालना है आपको, न्यू वर्कशीट डालना है। क्या डालना है, न्यू वर्कशीट लेना है, न्यू वर्कशीट। अब देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है इसमें गलती कहां करते हैं। देखो, इसमें गलती होती है कि बच्चे वहां पर क्या लगाते हैं एग्जाम में, आंसर Ctrl+N, जबकि Ctrl+N क्या काम आता है, ये काम आता है न्यू फाइल के लिए। किसे काम आता है, न्यू फाइल के। अब यहाँ न्यू फाइल नहीं पूछा अपने से पूछा यहाँ पर क्या, न्यू वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट का जो आंसर होगा Shift+F11। क्या होगा इसका राइट आंसर, Shift+F11। तो डी इसका राइट आंसर है। Shift+F11 से आप नई वर्कशीट ले सकते हो। तो डी इसका राइट आंसर है, Shift+F11। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है कि पावर पॉइंट 2010 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है। पावर पॉइंट में मतलब कौन सा रिबन है, रिबन टैब है जिसमें स्लाइड जोड़ सकते हो, हटा सकते हो, स्वरूपित मतलब उसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो ए पर दे रखा होम, बी पर दे रखा इंसर्ट, सी पर दे रखा डिजाइन, और डी पर दे रखा है ट्रांजिशन। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है होम, यानी होम टैब पर जाकर, किस पर जाना है आपको, होम टैब पर। और होम टैब पर जाकर आप देखो, ये होम टैब पर जाना है, और होम टैब पर जाने के बाद आप वहां से स्लाइड जोड़ सकते हो, हटा सकते हो, उसमें कोई भी चेंज करना है, एडिट करना है, अपने अनुसार लेना है तो वो भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, होम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ओसीआर प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओसीआर का उद्देश्य क्या है देखो, तो ए पर देखा मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना, बी पर देखा बेहतर दृष्टि गुणता के लिए छवि निर्देश बढ़ाना, सी पर देखा सुरक्षित दस्तावेज को एनक्रिप्ट करना, और डी पर देखा छवि फाइलों को संग्रह की दक्षता के लिए संक्षेपित करना। तो ओसीआर को क्या बोलते हैं, ओसीआर को बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं ओसीआर को, तो ओसीआर को बोलते हैं भाई अपन ऑप्टिकल, क्या बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं उसे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं ओसीआर को। अब ओसीआर मशीन क्या काम आती है, देखो ये काम आती है जो दे रखा है ऑप्शन पर, मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय पाठ में बदलना। यानी मुद्रित यानी या तो आपने छाप रखा है कोई, या फिर हाथ से लिख रखा है, उस पाठ को वो मशीन क्या करती है पठनीय रूप में, मतलब उसे आप पढ़ सकते हो, उसमें कन्वर्ट कर देती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। ओसीआर का प्रयोग होता है जैसे आपने कोई भी रजिस्टर में इनमें लिख रखा है, अब उनमें ओसीआर मशीन में क्या होता है, वो एकदम
मुद्रित टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है, उस डाटा को पढ़ने के जैसा आसान बना देता है। ओसीआर, जैसे आजकल बैंकों वगैरह ने भी देखा होगा आपने, ओसीआर मशीन लगी होती है डाटा एंट्री के लिए। इनके लिए आप जैसे उसमें डाटा एंट्री के लिए अपनी डायरी घुसाते हो, उसमें डालते हो, तो वो डाटा की एंट्री करके दे देता है, उसे पहचान कर, तो उसे ओसीआर बोलते हैं। ओसीआर मतलब ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन पर जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ईपीडीएस प्रणाली में एफपीएस का पुराना, एफपीएस को क्या बोलते हैं? तो ए पर देखा फर्स्ट प्राइज स्कीम, बी पर देखा फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, सी पर देखा ए और बी, डी पर देखा फेयर प्राइस शॉप। तो एफपीएस को क्या बोलते हैं? तो एफपीएस को बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। क्या बोलते हैं? फेयर प्राइस शॉप। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन पर जो दे रखा है। और फेयर प्राइस शॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा, देखो, उचित मूल्य, क्या बोलते हैं फेयर प्राइस को? उचित मूल्य की दुकान। क्या बोलते हैं? उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं। भाई आप सभी ने देख रखे होगी, आप कोई जो एपीएल बीपीएल में गेहूं चावल वगैरह मिलते हैं, तो लेने अपन जिस दुकान पे जाते हैं उस दुकान को क्या बोलते हैं? फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस, उचित मूल्य की दुकान। आपने देखा होगा वहां लिखा होता है बाहर उचित मूल्य की दुकान, तो फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी? चयनित स्लाइड की नकल करनी है। किसकी नकल करनी है आपको? पूरी स्लाइड की। अब नकल का मतलब क्या हो गया? नकल का मतलब हो गया डुप्लीकेट। क्या हो गया नकल का मतलब? डुप्लीकेट। क्या हो गया? डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट स्लाइड का क्या होता है शॉर्टकट? तो ए पर देखा है कंट्रोल प्लस डी, बी पर देखा कंट्रोल प्लस ए, सी पर देखा कंट्रोल प्लस सी और डी पर देखा कंट्रोल प्लस वी। तो उसकी सेम नकल करनी है तो उसके लिए फिर कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करेंगे, मतलब डुप्लीकेट स्लाइड जिसे बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होने वाला है, देखो कंट्रोल प्लस डी इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ए पर देखा स्टार्टिंग, बी पर देखा टर्निंग ऑन, सी पर देखा हाइबरनेटिंग और डी पर देखा बूटिंग। तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं भाई? बूटिंग बोलते हैं, BOOTING, बूटिंग बोलते हैं भाई उसे। कंप्यूटर को ऑन करने के यानी चालू करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो ए पर देगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी पर देगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सी पर देगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और डी पर देगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो देखो सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को, यानी जैसे ये कोई कॉलम है, अब इसमें जैसे ये सेल है अलग अलग, अब जैसे इसमें से ये कॉलम है, अब इसमें से जैसे एक्टिव सेल है कौन सी? जैसे ये वाली एक्टिव सेल है, ये वाली। अब इस एक्टिव सेल वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है आपको। किसे सिलेक्ट करना है? पूरे कॉलम को। तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन पर जो दे रखा है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ए इसका राइट आंसर है। अब जैसे अगर ये बोलता है कि जो एक्टिव सेल है उसकी अगर पूरी रो को सिलेक्ट करना है, यहां तो क्या बोला है? पूरे स्तंभ को, लेकिन अगर ये पूरी रो को बोलता तो फिर शिफ्ट प्लस स्पेस बार इसका राइट आंसर होता, रो की बोलता थे। लेकिन इसने बोला है कॉलम की, तो फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार होगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट होता है। किसका शॉर्टकट होता है? ये फॉर्मेट पेंटर का। किसका शॉर्टकट है? फॉर्मेट पेंटर का। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किसका है? ये है फिल्टर का। किसका है? फिल्टर का ये। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है? देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करना है। कैसे?
आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाया उसे कैसे प्रसारित करना है, आपको कैसे दिखाना है दूसरों को, ऑनलाइन, और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि आप अपने जो भी प्रेजेंटेशन उसे ऑनलाइन दूसरों को दिखा सको और उसका लिंक भी शेयर करो, तो वो कौन सी सुविधा है? तो ए पर देगा प्रेजेंटर व्यू, बी पर देगा ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, सी पर देगा ऑनलाइन साझा कीजिए, डी पर देगा वेबिनार इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। और ये कौन से टैब में आता है? ये आता है स्लाइड शो वाले टैब में। कौन से टैब में आता है? स्लाइड शो वाले टैब में पाया जाता है ब्रॉडकास्ट, यानी दूर बैठा हुआ श्रोता भी इसे देख सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए यानी स्लाइड शो चालू करना है आपको, तो ए पर दरका F5 कुंजी दबाए, बी पर दरका स्लाइड शो मेन्यू से वी शो विकल्प का चयन करें, सी पर दरका स्लाइड शो मेन्यू से रियल टाइम का चयन कीजिए, और डी पर दरका विकल्प ए या विकल्प बी का चयन करें। तो प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को चालू करना है, तो ए पर दरका F5 कुंजी दबाए, तो F5 दबाकर आप स्लाइड शो को चालू करते ही हो, तो ए इसका राइट आंसर है। बी पर दरका स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो, तो बी भी इसका राइट है। स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो का ऑप्शन करके भी आप स्लाइड शो चला सकते हो, तो ये भी सही है। सी पर दरका स्लाइड शो मेन्यू से रिवर्स टाइमिंग, तो रिवर्स टाइमिंग से स्लाइड शो नहीं चलता, उससे रिकॉर्डिंग होती है। चलता तो लेकिन वो रिकॉर्डिंग के काम आता है, रिहर्सल के, तो ये इसका नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विकल्प ए या विकल्प बी का चयन कीजिए, यानी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये MS वर्ड 2010 में Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है, यानी Ctrl+X और Ctrl+C में क्या अंतर है, ये पूछा। अब क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा कि 4 ऑप्शन भी बहुत बड़े दे रखे हैं, भाई कैसे इसका आंसर दुष्पोच में पड़ जाते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन देखो कहना क्या चाह रहा है, जिनको नहीं आता है उनको भी कैसे उत्तर देना है, जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ही सही, और जो अपनी रेगुलर क्लासेज में पढ़ रहे होंगे उनको तो आता ही होगा मेरे ख्याल से, जितना मेरा अनुमान है। सभी अच्छे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं देखो क्लास में, और रेगुलर काफी टाइम से जुड़े हुए स्टूडेंट है, तो उनको तो आना ही चाहिए भाई, और जो नए जुड़े उनको भी आ जाएगा। अब कैसे आंसर देना है, तो देखो Ctrl+X और Ctrl+C बटन दबाने में क्या अंतर है। तो देखो ये पर दे रखा है, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। अब देखो मैं इसमें आंसर बताता हूं। देखो Ctrl+X क्या काम आता है, ये काम आता है कट के लिए। किसके काम में लेते हैं? कट के लिए, यानी डाटा को हटाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। और Ctrl+C क्या काम आता है? कॉपी के लिए काम आता है। तो देखो कहां पर दे रखा है इसने, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखो टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है, और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जबकि ये देखो ए पर दे रखा था पेस्ट करने के लिए Ctrl+X नहीं होगा, सी पर दे रखा था टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+X नहीं होता है, और डी पर देखा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी नहीं होगा। Ctrl+X तो कट है, कैंची का निशान दे रखा है, X में कट का निशान होता है, ऐसे यूं तो कटने के काम आता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए, यानी डेटा पर गणना करनी है। तो ए पर चार्ट दे रखा है, चार्ट नहीं होगा, फील्ड से भी डेटा कैलकुलेशन नहीं होती, केवल डाटा छांट सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, फॉर्मूला। फॉर्मूला के द्वारा आप डाटा की कैलकुलेशन कर सकते हो, टेबल में भी नहीं होती है देख सकने का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। सीडी और डीवीडी में फाइल कॉपी करनी है, डेटा कॉपी करना है, तो उस प्रक्रिया क्या बोल देते हैं? पर देखा स्टोरिंग, बी पर देखा बर्निंग, सी पर देखा पेस्टिंग, डी पर देखा असेंबलिंग। तो इसे का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बर्निंग। क्या बोलते हैं इसे? बर्निंग। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कहना चाह रहा है कि MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल पट्टी, जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे विकल्प है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो ए पर देखा टाइटल बार, बी पर देखा स्टेटस बार, सी पर देखा बोर्ड बार, डी पर देखा हेडिंग बार। तो बोर्ड बार नहीं होता है, हेडिंग बार भी नहीं होता है, लेकिन टाइटल बार होता है, सबसे ऊपर होता है।
तो ये तो नहीं होगा। सर इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन स्टेटस बार। तो स्टेटस बार नीचे एक पट्टी आती है व्हाइट सी और इसमें लिखा होता है 10 ऑफ 25, यानी 25 पेज में से मैं 10वें पेज पर हूं तो ये दिखता है, पेज नंबर दिख जाते हैं आपको यहाँ पर। इसके अलावा इस फाइल के अंदर कितने वर्ड लिखे हुए हैं जैसे मालूम ही नहीं लिख दिया यहाँ पर ये से, तो 1050 जैसे जो भी था ये, यानी इसे सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या और शब्द गणना होती है तो क्या बोलते हैं स्टेटस बार, जहां पर फाइल के आंकड़े दिखते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की यानी वोलेटाइल जिसमें डाटा सेव नहीं होता है। वोलेटाइल मेमोरी किसे बोलते हैं जिसमें डाटा सेव नहीं होता है, वोलेटाइल। तो ए पर देगा ईपी रोम, बी पर देगा पी रोम, सी पर देगा रैम और डी पर देगा रोम। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन रैम। रैम नॉन रोम सॉरी रैम जो है वो वोलेटाइल होती है, मतलब इसमें डाटा सेव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन रैम, जबकि पी रोम, ईपी रोम और रोम ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें डाटा सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 मिलान वाला है, मिलाना है। 3 ऑप्शन दे रखे इनको मिलाना है। तो एमएस वर्ड 2010 दे रखा है, तो एमएस वर्ड किससे संबंधित है भाई, दस्तावेज। क्या बनते हैं इसमें, डॉक्यूमेंट, तो आर हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2010 इसमें क्या बनती है, सीट, तो इसका क्यों हो जाएगा। और पावर पॉइंट किससे संबंधित है, स्लाइड से, तो इसका पी। तो आर क्यू पी, देखो आर क्यू पी, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। फर्स्ट पर आर, सेकंड पर क्यू, थर्ड पर पी, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बेद इजी है हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो ए पर देगा वाईफाई, बी पर देगा इंडक्शन, सी पर देगा इंफ्रारेड, डी पर देगा ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वाईफाई की जरूरत पड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो ए पर देगा आधार कार्ड, तो कर सकते हैं आवेदन। बी पर देगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी कर सकते हैं, सी पर देगा मतदाता पहचान पत्र इसके लिए भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी ई मित्र से इन तीनों के लिए आवेदन कर सकते हो, तो डी इसका राइट आंसर ये सभी। अगला क्वेश्चन देखो, एक आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस देखो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन पर प्लॉटर। प्लॉटर आउटपुट का डिवाइस होता है, इक्वालिटी प्रिंट के लिए काम आता है। सुपर कंप्यूटर भी नहीं होगा, सिस्टम एप्लीकेशन भी नहीं होंगे, पाम टॉम भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप, अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है लेकिन पूछा क्या है, ओटीपी फुल फॉर्म। तो ओटीपी को क्या बोलते हैं भाई, वन टाइम पासवर्ड, क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, बेहद इजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान देने वाला है। क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस संवाद बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खोलना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ए पर देगा Ctrl+F, बी पर देगा Ctrl+H, सी पर देगा Ctrl+O और डी पर देगा Ctrl+R। तो फाइंड और रिप्लेस का अगर आपको ऑप्शन खोलना है तो उसका क्या आंसर होगा। तो अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हो, Ctrl+F लगाए थे। अब Ctrl+F का फाइंड का तो होता है, किसका होता है, फाइंड का। अगर ओनली क्वेश्चन में अपन से क्या पूछता है, फाइंड, तो अपन क्या लगाते, फिर Ctrl+F लगा देते। लेकिन यहां पर पूछा है फाइंड एंड रिप्लेस। अब इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन Ctrl+H, क्योंकि Ctrl+H से फाइंड और रिप्लेस दोनों ही ऑप्शन खुलते हैं, फाइंड भी खुलता है और रिप्लेस भी खुलता है, बदलने का भी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन Ctrl+H। यानी अगर आपसे फाइंड रिप्लेस एक साथ पूछता है तो फिर Ctrl+H लगाना है, बी पर दे रखा है। ओनली फाइंड पूछता है तो फिर Ctrl+F लगाना है, और ओनली रिप्लेस पूछता है तो फिर Ctrl+H लगाना है आपको। तो ये देखो मैंने आप सभी के लिए 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो आप सभी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और देखो क्लास के अंत में आप सभी बताओ कि आज कौन नया जुड़ा है और कौन से जिले से जुड़ा है, बताना ना भूलें। और आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना है कमेंट करके।